सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप में श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, पिछले वीडियो तक हमने अध्याय 1 के श्लोक 1 से लेकर 47 तक को पूरा समझ लिया था। उससे आगे हम अध्याय 2 के श्लोक 1 से लेकर 5 तक को आज समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, अध्याय 1 में हमने यह जाना कि युद्ध भूमि में कौरव पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और भगवान श्री कृष्ण जी श्वेत घोड़े के रथ पर अर्जुन के सारथी बने उस युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, अर्जुन के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने कौरव सेनाओं को देखा तो उसमें देखा कि मेरे पितामह, मेरे गुरु द्रोण, मेरे गुरु कृपाचार्य, मेरे सभी समस्त चचेरे भाई इस युद्ध में मेरे खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। मित्रों, अर्जुन बचपन से ही अपने गुरुदेव की गोदी में खेलकर बड़ा हुआ है। गुरु द्रोण से उसने धनुष बाण की शिक्षा ली है। ऐसे में वो उसके अंदर अपनत्व जाग गया, उसके अंदर मोह जाग गया अपनों के प्रति, और उस मोह के कारण उसके मन में विषाद आ गया और वो शोकग्रस्त हो गया। और उसने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं एक राज्य को पाने के लिए और एक राज्य सुख पाने के लिए अपने गुरुदेव और अपने पितामह से युद्ध नहीं कर सकता। ये कहकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण को रखकर और ये रथ पे पिछले भाग पे जाकर बैठ गया। अब हम उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 1 से लेकर 5 तक को समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे भाइयों, अध्याय 2 के श्लोक 1 में हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का सेवक संजय युद्ध भूमि से सीधा हाल देखते हुए महाराज धृतराष्ट्र को बता रहा है कि शोक से व्याकुल अर्जुन ने अपने धनुष बाण को एक तरफ रख दिया है और वो रथ के पिछले भाग पर बैठकर शोक से व्याकुल है और उसके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उसकी यह दशा देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, युद्ध की इस भूमि पर तुम इस प्रकार मोह के कारण अज्ञान को क्यों प्राप्त हुए हो? यह मोह और अज्ञान का सही समय नहीं है। श्रेष्ठ पुरुषों के यह आचरण नहीं होते। तुम शूरवीर हो, तुम क्षत्रिय हो। तुम अगर इस प्रकार आचरण करोगे तो ना ही मरणोपरांत तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना ही तुम जीते जी यश और कीर्ति को पा पाओगे। इसलिए हे प्रतापत अर्जुन, तुम इस कायरता को त्याग दो और प्रबल हृदय से युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उसके जवाब में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर बोला, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में अपने पितामह और गुरु द्रोण के पर कैसे बाण चलाऊं? उनसे मैं किस प्रकार युद्ध करूं? आप ही बताइए। हे मधुसूदन, आप ही बताइए कि एक राज्य सुख के लिए मैं अपने गुरु द्रोण और अपने पितामह से युद्ध किस प्रकार करूं? इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं भिक्षा मांगकर अन्न ग्रहण कर लूं। आप जानते हैं कि अपने गुरुजनों पर और अपने पितामह पर शस्त्र चलाना कितना बड़ा महापाप है। प्यारे भाइयों, अध्याय 2 के श्लोक 5 यहीं पे समाप्त होता है। इससे आगे के अध्याय 2 के श्लोक 6 से हम अगले वीडियो में समझेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यहीं से आरंभ होता है। अब जब अर्जुन इस अवस्था में पहुंच चुका है कि वो क्षत्रिय है, उसका क्षत्रिय धर्म है कि वो धर्म के लिए युद्ध को लड़े, मगर वो अपने धर्म को भूलकर पंडित के समान, एक ज्ञानियों के समान ब्राह्मण वाली वाणी बोल रहा है। बातें उसकी भी सही हैं कि इस संसार में गुरु सबसे बड़े पूजनीय होते हैं और उन गुरु के आगे शस्त्र उठाना तो महापाप है। मगर भाइयों, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में हमें जब समझाते हैं कि गुरु भी अगर अधर्म के साथ खड़ा है तो हमें उनके खिलाफ भी शस्त्र उठाना पाप नहीं है। वास्तव में इस संसार में जीवन जीने का एक ही मार्ग है, वो है धर्म। धर्म सबसे पहले है। मनुष्य का चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, मनुष्य को अपना धर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। और हमारे परमपिता परमेश्वर ने गीता में ये वादा किया है
कि जो मनुष्य अपने जीवन के आचरण में धर्म का पालन करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। मित्रों, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो परमात्मा हमारे भीतर ही वास कर रहे हैं और हमारे हर आचरण को, हमारे हर कर्म को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मित्रों, उन्होंने ही वर्ण व्यवस्था के गुण बनाए हैं, उन्होंने ही सारी सृष्टि को रचा है, उन्होंने ही कर्म विधान बनाए हैं। मित्रों, परमात्मा रूप में वो जज के रूप में हमारे साथ रहते हैं और भगवान के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, हमारे भक्त के, हमारे भगवान के रूप में वो हमारे मित्र भी हैं, सखा भी हैं। तो भगवान से कभी भी परमात्मा का रिश्ता मत जोड़ो, भगवान से सदैव एक प्रेम का रिश्ता जोड़ो। वहाँ भगवान पक्षपात भी करते हैं। भगवान के सच्चे भक्त से अगर कोई गलती से भूल भी हो जाए तो भगवान उसको अवश्य क्षमा करते हैं। तो भगवान के आगे कभी ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, भगवान के आगे सदैव भक्ति ही रहना चाहिए। हनुमान जी परम ज्ञानी हैं मगर वो भगवान के भक्त हैं। मित्रों, मगर भक्ति की भी एक परिभाषा है। भक्ति में हम संसार अगर भगवान से चाहते हैं तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति ये है कि हम भगवान से प्रेम करें और भगवान से प्रेम में उनसे मिलन की चाह रखें, हमारा दिन का अधिक से अधिक समय मन से उनसे जुड़ जाए, यही भक्ति है। हम संसार सोच रहे हैं, संसार के विषय आनंद में मजे ले रहे हैं और एक समय बना के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है। जब हम भगवान के सामने जाएं तो भगवान से संसार के सुख मांगने लग जाएं, अपने दुखड़े रोने लग जाएं, तो ये भक्ति नहीं है। मित्रों, भक्ति है चाहे सुख है दुख है, हमारा मन भगवान के याद में तड़प रहा है, हमारा मन भगवान से प्रेम में ओतप्रोत है, यही भक्ति है। तो सच्ची भक्ति की अवस्था को हमें पाना है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान में हमें भगवान ने ये सब अवस्था तक पहुंचने के सारे उपाय बता दिए हैं। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता जरूर सुननी है, समझनी है और अपने जीवन में मनन करना है। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंद में, मंगल में, भक्ति में करें। जय श्री कृष्ण।